जैसे हम वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, पहनते हैं और फिर उसका त्याग कर देते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये शरीर को धारण करती है और उसके बाद शरीर का त्याग करती है। हम वस्त्रों को पहनते हैं कि सर्दी गर्मी से बचाव हो पाए। उसी प्रकार से यह आत्मा कर्म फल को भोगने के लिए इस शरीर को ग्रहण करती है, इसको ओढ़ लेती है, पहन लेती है। तो इतना प्यारा एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें देती है, जिससे हमें समझ आता है कि एक्चुअली कैसे शरीर धारण किए जाते हैं। तो जब भी कर्मफल चुक जाएगा तो आत्मा शरीर को छोड़ देगी। इसीलिए जीर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। जीर्ण का मतलब बुढ़ापा नहीं, मतलब है कर्मफल चुक गया। तभी बचपन में कई बार डेथ हो जाती है, कभी यंग एज में होती है और कभी वृद्धावस्था में। तो जीर्ण का मतलब सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, कर्मफल का चुकना है। आपने कर्मफल को भोग लिया तो ये शरीर का काम समाप्त हो गया। परंतु मनुष्य इस शरीर को वस्त्र की भांति कभी भी अनुभव नहीं कर पाता। श्लोकों में हम पढ़ लेते हैं, जब स्वस्थ होते हैं तब तो हम ये बातें करेंगे ज्ञान की, परंतु थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो जाए, बुखार हो जाए या पैर में चोट लग जाए, तब उस समय कभी भी भान नहीं होगा कि ये शरीर वस्त्र है। तो अब वस्त्र की भांति इसको नहीं लेते हैं, तब अब शरीर ही हो जाते हैं, तब सारा ज्ञान मनुष्य का चला जाता है। कोई आपके पैर में पत्थर मार दे तो आपको कितना गुस्सा आता है, या आपके हाथ में छोटा सा कट लग जाए किसी मनुष्य के कारण तो आप दुखी हो जाते हैं। तो मनुष्य इसे अलग नहीं समझता, कभी अनुभव नहीं करता कि जैसे कोई चीज़ ओढ़ी हुई है, पहनी है, या किसी मकान में जैसे कोई रहता है, ऐसे हम अपने आप को देही नहीं मानते, इस मकान के मालिक बन के नहीं रहते। तो मनुष्य चिपका हुआ है, भूख लगती है तो हम कहते हैं भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। क्योंकि शरीर के साथ जो तादात्म्य है, जो आइडेंटिटी है, वो सघन है और जन्मों जन्मों की है, इसी जन्म की नहीं। इंद्रियों के अनुभव हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, पिछले जन्मों का यह संपर्क है। तो प्रतीति गहन, सघनता गहन गहन होती जाती है। फिर ये शरीर ही हम हो जाते हैं, ये शरीर भाव में ही रहते हैं, ये चमड़ी ही हो गई, स्किन हो गई हमारी, शरीर अलग नहीं। जैसे बाहर से कोई दिया जलता हो तो दिया और उसके ऊपर का कांच एक दिखता है, परंतु कोई भीतर से देखें तो ज्योति अलग है और कांच अलग है जो उसके बाहर रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब अपने भीतर मनुष्य जाता है साधना करते वक्त, तब पता चलता है भीतर की ज्योति अलग जल रही है और शरीर से तो गहरा फासला है हमारा। ये एक आवरण की तरह है और ये आत्मा छोटा सा तेज बिंदु और शरीर इतने फासले पर। ये अनुभव जब तक नहीं होगा साधना में, तब तक मनुष्य सिर्फ बातें करेगा लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज में नहीं लाएगा। नहीं तो आप ज्ञान की बातें ही करेंगे और ज्ञान भीतर नहीं प्रवेश करेगा। नवजीवन साधना क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दे? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ।
इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।